नमस्कार दोस्तों। आज बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 27 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का मूल सिद्धांत नहीं है? किसका नहीं है भारत में? सूक्ष्म वित्त जो संस्थान है उनका मूल सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं होगा? क्या पूछे? नहीं है। क्या भौतिकीय सर्वपुरस्कार की कमी से, कौन सा संस्पार्क की कमी, या पियर मोर्टी रिंग नहीं होगा, महिलाएं कर्जदारों की फोकस, या बड़ी ऋण राशियां? तो बड़ी ऋण राशियां कौन सा नहीं होगा इसमें से? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो क्या होगा? बड़ी जो ऋण राशियां हैं वो नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? जो बड़ी ऋण राशियां हैं नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा पहले का। तो क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जजिया कर किसने समाप्त किया था? जो जजिया कर था तो वो किसने समाप्त किया था? क्या अकबर ने किया था, शाहजहां ने, बाबर ने, औरंगजेब ने? तो किसने किया था? सही आंसर क्या हुआ? तो किसने किया था ये समाप्त? किसने? अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 2 का सही आंसर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? क्या संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं? देखिए दूसरा क्या कहता है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? सही आंसर क्या होगा? क्या केवल एक होगा? ना तो एक ना ही दो होगा, और केवल दो होगा, केवल एक या दो दोनों होंगे। तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो कौन होंगे? तो कौन कौन से होंगे? देखिए इसमें क्या होगा, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा ये भी होंगे। ये भी सही है और ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा इसमें सही आंसर? सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा इसका। कौन सा? दोनों सही होंगे। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आजादी के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आजादी के बाद जो पहला गवर्नर जनरल बना था, जो गवर्नर बना था, तो वो कौन बना था? क्या जवाहरलाल नेहरू बने थे, राजेंद्र प्रसाद, या सी राजगोपालाचारी, या लॉर्ड माउंटबेटन? तो किसे बनाया गया था? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे? लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछ ले प्रथम भारतीय कौन थे, तो भारतीय कौन थे? तो भारतीय किसे बनाए गए थे? तो सी राजगोपालाचार्य। भारतीय कौन थे? सी राजगोपालाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए लेडी डॉक्टर कौन सी? द अल्टोन्स स्टोरी ऑफ द इंडियन फर्स्ट वुमेन इन द मेडिसन। कौन सी? इन द मेडिसन। मेडिसन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? क्या अनुराधा राय होंगी, कुणाल बसु होंगी, कविता राय होंगी, या जयराम रमेश होंगे? तो किसके द्वारा लिखी हुई है ये पुस्तक? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके द्वारा? कविता राय। कौन से? कविता राय के द्वारा। कौन सी है? लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द, कौन सा? इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन द मेडिसन। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में? क्या उत्तराखंड में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, या सिक्किम में? या सिक्किम में। तो किस भी राज्य में होंगे? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो किस में है ये? किस में होंगे? लद्दाख में। किस राज्य में है? लद्दाख में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 1991 में उद्योगों की लाइसेंस की समाप्ति के बाद उन कुछ उद्योगों में से एक है जिसके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था। तो इसमें से देखिए 1991 में लाइसेंस थे उन्हें समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इसमें से एक जो चीज थी वो रह गई थी, इस पे जिस पे लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था। तो क्या था? क्या चमड़ा था, सब्जी और खाद्य प्रसंस्करण थे, या पेय पदार्थ थे, या शराब था? तो किसके लिए अभी भी लाइसेंस लेना अनिवार्य है? तो किसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है? किसके लिए? शराब के लिए। किस
किसके लिए? शराब के लिए। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? शोतांशु, कौन सा? शोगांतुसु निम्न में से किस देश का नया वर्ष त्योहार है? तो किस देश का है ये? क्या जापान का, न्यूजीलैंड का, ब्राजील का या फ्रांस का? तो किस देश का है? सही आंसर क्या होगा? किसका है? जापान का। किसका है? जापान का। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो। क्या होगी? टोक्यो राजधानी है। और मुद्रा क्या है? तो येन मुद्रा होगी। क्या होगी? येन मुद्रा है। टोक्यो इसकी राजधानी है। तो क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा किसको मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? किसको? मौलिक कर्तव्य। क्या 80 में संविधान संशोधन, 40 में या 42 में या 86 में? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो किसके द्वारा किए गए थे ये? 42 में संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 42 में। सही आंसर क्या होगा 9 का? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? क्या 18 है, 22 है, 16 है या 14 है? कितनी? 14 भाषाएं हैं। कितनी? 14 होंगी। तो कितनी है? मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। अब पूछे तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं इसमें? 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ये भाषाएं किसमें? अनुसूची 8 में आती हैं। किसमें? अनुसूची 8 में आती हैं। कितने? 8 में आती हैं। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देखिए जर्मनी का रेडियो सेवा के भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो किस वर्ष हुई? क्या 1942 में, 38 में, 1940 या 39 में? तो किस वर्ष शुरू हुई थी? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो किस वर्ष हुई थी? 1942 में। कब? 1942 में। कब हुई थी? 1942। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 11 का? ए। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है? तो तमिलनाडु राज्य की इसमें से कौन सी मूल निवासी नहीं होगी? क्या कुरुम्बा नहीं होगी, भूटिया, मालासार नहीं होगी या कोटा नहीं होगी? तो कौन सी नहीं होगी? 12 का सही आंसर क्या होगा? कौन सी नहीं है? भूटिया। कौन सी जनजाति नहीं होगी? भूटिया जनजाति नहीं होगी। सही आंसर क्या होगा? 12 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 1680 में शिवाजी के पुत्र, देखिए 1680 में शिवाजी के पुत्र ने अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो जो 1680 में शिवाजी का पुत्र था तो वो कौन था? क्या बाजीराव प्रथम थे, संभाजी, साहूजी या बालाजी? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कौन थे? संभाजी। कौन थे? संभाजी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 13 का? बी। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? भारत में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला गया था। तो भारत में पहला जो टेस्ट क्रिकेट मैच खेला गया था तो किस वर्ष खेला गया? 1933, 1947, 1952 या 1960 में? तो किस वर्ष खेला गया था? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कब खेला गया था? कब? 1933 में। कब? 1933, 1933 में। कब? 1933। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 14 का? ए। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है? हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन किसके ASA कौन सा ISA के नए महानिर्देशक बने हैं? तो कौन बने हैं? क्या मनीष राणा, आशीष खन्ना बने हैं, अयूब खान बने हैं, राजेंद्र सिंघवी बने हैं? तो किसे बनाया गया था? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन बने हैं? आशीष खन्ना। कौन बने हैं? वो आशीष खन्ना बने हैं। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 15 का? बी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? यूराल औद्योगिकी क्षेत्र में किस देश की स्थिति है? तो किस देश स्थित है इसमें? कौन सा औद्योगिक? किसमें? यूराल। यूराल औद्योगिक किस देश स्थित है इसमें? क्या ब्रिटेन, रूस या अमेरिका या चीन? क्या चीन होगा। चीन। तो कौन सा देश है? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कौन सा है इसमें? कौन सा होगा? रूस होगा। कौन सा है? रूस। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 16 का? बी। क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए, उद्योगी पैमाने पर हीरों के खनन में शामिल देश में एकमात्र खदान खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो किस कौन सी खदान होगी भारत में? क्या तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में? तो किस राज्य में है? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो किस में है वो? मध्य प्रदेश में। किस में होगी? एमपी में। किस में है? मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? सी होगा, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 18 क्या कहता है? निम्न में से किस महासागर में कौन सा क्यूरेशिया जलधारा का प्रभावित होता है? तो किस में होता है ये? किस में होता है? 18 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा 18 का सही आंसर? क्या? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर में, या अटलांटिक महासागर में? किस में होता है? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में होता है? प्रशांत महासागर। किस में होता है? प्रशांत महासागर में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 18 का? बी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो जो रक्त का थक्का जमता है तो किस विटामिन जमाता है? क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, या विटामिन डी? तो किस विटामिन की सहायता से जमता है? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो क्या होगा 19 का सही आंसर? क्या होगा? विटामिन के होता है। कौन सा सहायता करता है? विटामिन के करता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 19 का? सी। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 था तो ये कब लॉन्च किया गया था? क्या 14 अगस्त को, 14 जुलाई, 30 जून, या 10 सितंबर को? तो कब किया गया था? 20 का सही आंसर क्या होगा? तो कब किया गया था? 14 जुलाई। कब किया गया था? 14 जुलाई को। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का कहता है जट जटनी निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है? तो कौन सा जट जटनी किस राज्य के होंगे? ये क्या छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, असम के, बिहार के? तो किस राज्य के हैं? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो किसके हैं? ये बिहार के होंगे। किसके होंगे? बिहार के। सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा 21 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रसिद्ध अत्यधिक प्रख्यात संगीत में है। तो कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? या त्यागराज को, धर्मराज को, पुरंदरदास को, या एम.डी. रामनाथन को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो किसे कहा जाता है? पुरंदरदास। किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कौन सा BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? तो कौन है? क्या पुरस्राल वेंकटेश सिद्धू होंगे, या भीम भीम दत्तपति, साई प्राणजी होंगे, साइना नेहवाल होंगे, श्रीकांत कादम्बली होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो कौन है? कौन है? कौन से? पुरस्ला वेंकटेश सिद्धू। कौन होंगे? सिद्धू होंगे। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 23 का? ए। क्वेश्चन नंबर 24। एक क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है भूपट्टीय में प्रचलित एकमात्र उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु भूपट्टीय में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो कौन सी होगी? क्या बेरियम होगी, एल्यूमिनियम होगी, मैग्नीज होगी, या टाइटेनियम होगी? तो कौन सी होगी इसमें से? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सी होगी? एल्यूमिनियम। कौन सी होगी? एल्यूमिनियम होती है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? ब्रिटेन औपनिवेशिक शासन में भारत और देखिए स्वतंत्रता में भारत के विभाजन तक भारत के अस्थानित स्थानांतर को चित्र करने वाले पुस्तक कौन सा मिड नाइटल्स चिल्ड्रन के लेखक कौन थे इस पुस्तक के लेखक? सलमान रुश्दी थे, अमिताभ घोष थे, विक्रम सेठ थे, या वाद्य सूरज प्रसाद नायपॉल थे? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? सही आंसर क्या होगा 25 के? तो किसके द्वारा लिखी गई है ये? सलमान रुश्दी के द्वारा। किसके? सलमान रुश्दी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 25 का? ए। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? नमूना पंजीकृत प्रणाली के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर 2019 के लिए सर्वाधिक है? तो 2019 के लिए पूछा है तो सर्वाधिक किसकी होगी?
तो उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की या बिहार की? तो किसकी है? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो किसमें है? मध्य प्रदेश में। किसमें होगी? मध्य प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन बिटकॉइन की वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो बिटकॉइन मुद्रा को स्वीकार करने, वैध रूप से स्वीकार करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? कोई उज्बेकिस्तान, अल्बानिया, जैकोबा, अल साल्वाडोर। कौन सा? साल्वाडोर बना है। तो कौन सा देश बना है? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? अल साल्वाडोर। कौन सा? अल साल्वाडोर देश बन गया है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 27 का डी। तो क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? इनमें से कौन सी रिट किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने की जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकार नहीं है? तो कौन सी रिट होगी? क्या निषेधाज्ञा होगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगी, अप्रत्यक्षण होगी या अधिकार पुच्छा होगी? तो कौन सी होगी? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? वो कौन सी होगी? अधिकार पुच्छा। ये अधिकार पुच्छा रेट क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई काम करने के योग्य नहीं है लेकिन उस कार्य को कर रहा है, गवर्नमेंट कार्य या सरकारी कार्य होता है, अगर उसे करने के योग्य नहीं है उस कार्य को कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई साधारण टीचर है, अगर वो प्रिंसिपल का कार्य कर रहा है, उसके करने लायक नहीं है, अगर वो कर रहा है तो उस पर कौन सी रेट जारी लगती है? तो कौन सी? अधिकार पुच्छा रेट। कौन सी? अधिकार पुच्छा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? पीएच स्केल पर किसी भी उदासीन विलय का पीएच होता है, कितना होता है? 5 होता है, 7, 14 या 10? तो कितना होता है? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कितना होता है? वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, क्या कहता है? निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो खुली अर्थव्यवस्था की तो विशेषता कौन सी नहीं होगी? क्या कौन सी नहीं होगी? क्या उद्योगों की लाइसेंसी आवश्यकता को समाप्त करना, प्रौद्योगिकी आय करने की स्वतंत्रता, बड़े पैमाने पर उद्योगों पर प्रतिबंध या विदेश निवेश की स्वतंत्रता? तो कौन सी नहीं होगी इसमें से? 30 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी नहीं होगी? बड़े पैमाने पर उद्योगों पर प्रतिबंध। तो बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाना ये नहीं होगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो होता है वो कौन सा होता है? क्या मंगल, शुक्र, बुध या पृथ्वी? तो कौन सा होता है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होता है? मंगल होता है। कौन सा होता है? मंगल। पृथ्वी का कैसा रंग है? तो इसका कैसा है? नीला। कैसा रंग होता है? नीला होता है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्या कहता है? टिस्नेस तांत्रिक तंत्र की गंभीर बीमारी है। कौन सी? टिस्नेस तो गंभीर बीमारी है जो विष उत्पादन करने के कारण होती है। तो किसके कारण होती है? कब्रों के कारण, किसके? कब्रों, जीवाणुओं के कारण, प्रजीन के कारण या परजीवी के कारण? तो किसके कारण होती है? 32 का सही आंसर क्या होगा? किसके कारण? जीवाणुओं के। किसके कारण होती है? जीवाणुओं के कारण होती है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो कौन सा भाग होगा जो पंचायतों से संबंधित होगा? क्या 18 होगा, 10 होगा, 8 होगा या 9 होगा? तो कौन सा भाग होगा? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? 9। कौन सा भाग होता है? 9 भाग। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? हरिजन सेवा संघ की स्थापना अस्पृश्यता के नामक बुराई के उन्मूलन के लिए प्रजन 1932 में, इसमें 1932 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? 1932 में। देखिए अस्पृश्यता क्या होता है? छुआछूत का अंत करना। क्या होती है? जो छुआछूत होती है, जाति रंग भेद होता है, उसके दूर करने का। ये किसने की थी? क्या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव ने या अरुणा आसफ अली ने? किसने की थी? किसकी? हरिजन संघ सेवक की स्थापना। सही आंसर क्या होगा? 34 का। तो किसने की थी? किसने की थी? ये महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। कब? 1932 में। कब? 1932 में की थी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? मानव शरीर में रक्त पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो मानव शरीर में पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? क्या 7.4 होता है, 8.6 होता है या
6.8 होता है या 8 पॉइंट होता है या 7.0 होता है, तो कितना होता है? सही आंसर क्या होगा 35 का? तो कितना होता है वो? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 35 का? ए। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या होता है? लंबाई का एसआई लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या मीटर, मील होता है, फीट होता है, मीटर होता है या इंच होता है? क्या होता है? 36 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होता है? ये मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 36 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्या माइक्रोकांडिया को कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली को, श्वेत रंग कोशिकाओं को, रक्त श्वेत रंग कोशिकाओं को या लाल रक्त कोशिकाओं को? तो किसे कहा जाता है? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे कहा जाता है? माइक्रोकांडिया को। किसे कहा जाता है? माइक्रोकांडिया को। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश जो था उसका संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, कौन सा जलालुद्दीन खिलजी था, इल्तुतमिश था या बलबन था? तो किसने की थी खिलजी वंश की, जो खिलजी वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो कौन था वो? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 38 का? बी। क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? 19वीं शताब्दी में कौन सा निर्मित अजमेर, कौन सा अजमेर की सोनी जी, कौन सी सोनी जी की नस्लीय मंदिर समर्पित है? तो ये किसको समर्पित है? क्या भगवान महावीर को, भगवान ऋग्वेद, कौन सा ऋषभ देव को या भगवान अजितनाथ को, अजितनाथ या भगवान चंद्र प्रभा को? तो किसको समर्पित है ये? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो किसको? भगवान ऋग्वेद को। कौन सा? ऋषभ देव, सॉरी किसको? ऋषभ देव को। किसको? ऋषभ देव। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। ये किससे थे? ये जैन धर्म से संपादित, किसके? जैन धर्म के। जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? ये प्रथम थे। कौन थे? प्रथम। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? तो राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या होगी? अप्रत्याशित मुद्रास्फीति की कमी और मुद्रा की प्रतिस्पर्धी होगी, या भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति में वृद्धि, या कौन सा? प्रतिशत में वृद्धि, प्रतिशत में मुद्रास्फीति में वृद्धि और मुद्रा की प्रतिशत मूल्य वृद्धि, या ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल कुल व्यय अधिकतर होता है। तो कौन सा होगा 40 का सही आंसर? क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 40 का सही आंसर? डी होगा। क्या होगा? डी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, बहुत इंपोर्टेंट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।